आपका स्वागत है इस मंच पे। और मैं चाहूँगा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही रोक रखा था कि आपकी बातों को बाद में सुना जाएगा। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ। तो क्या था, थोड़ा सबको बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका माइक म्यूट है, पहले माइक म्यूट है। जी। अच्छा। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने विश्वकर्मा के बारे में लिखा तो मैंने उनको विश्वकर्मा चतुर्वेदी संहिता भेजी जी। और विश्वकर्मा महापुराण को टंकित करके भेजा और ये बताया कि विश्वकर्मा का मतलब जो है वो कारीगर नहीं होता है। विश्वकर्मा का मतलब होता है जो विश्व का सृजन करता है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को सृजित किया, जिसने तिथि वार नक्षत्र का सृजन किया। मतलब संसार की उत्पत्ति परम ब्रह्म विश्वकर्मा ने की। अब विश्वकर्मा में भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा नाम के कई देवता हुए, कई ऋषि हुए। तो ऐसा है, ऋग्वेद के दसम मंडल के 81वीं और 82वीं दो सूक्त हैं, जिसके ऋषि भी विश्वकर्मा है और देवता भी विश्वकर्मा है। जबकि अन्य समाज के लोगों का कोई ऋषि नहीं है उस नाम का और ना कोई देवता है। तो अब विश्वकर्मा को चूंकि अति पिछड़ा पिछड़ा ये सब कहने के लिए है, तो हम हीन भावना के विरोधी हैं। हम जानते हैं स्वयं नरेंद्रता, यानी स्वयं में आप साहस करिए और अपना उत्थान करिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप शिक्षा करिए। शिक्षा अर्जित करेंगे और संस्कारी शिक्षा, तभी आपको पता लगेगा। आपको खुद ही अपने बारे में पता नहीं है कि आपका वंश परंपरा क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है। जाति प्रथा तो महाभारत के बाद से शुरू हुई। पहले तो जाति प्रथा थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। कर्म के अनुसार जो है कोई ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण शूद्र बन सकता था, शूद्र ब्राह्मण बन सकता था, वैश्य ब्राह्मण बन सकता था, वैश्य शूद्र और ब्राह्मण वैश्य बन सकता था, हाँ, क्षत्रिय ब्राह्मण यहाँ बन यहाँ सकता पे था, पी ब्राह्मण। एल पी एल शर्मा जी, मेरा हाँ। एक सवाल है कि महाभारत के पहले ही तो रामायण हो गया था। नहीं, रामायण बाद में लिखी गई ना। लिखी बात, लेकिन हुआ तो पहले था। हाँ तो था। अच्छा, तो उसमें जैसे केवट आता है, केवट, निषाद राज, तो इसका मतलब एक जाति तो थी निषादों की। ऐसा है हम्म। कि कर्म प्रधान था। मैंने कहा ना, वर्ण व्यवस्था में कर्म प्रधान हो गया। हम्म। जिसने नाव का काम किया उसको उन्होंने निषाद राज कहा। हम्म। जो नदी के इस पार से उस पार ले जाते थे वो केवट थे। अच्छा, तो शंभूक का जो वध हुआ है, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में है शंभूक का वध, तुलसी रामायण में हाँ। नहीं है। तो उसमें उनको एससी का मतलब वो निम्न कास्ट का ही बता के किया, नीची जाति का। तो वहाँ पे जाति अगर नहीं थी तो नीची क्यों आई? भाई, वर्ण व्यवस्था में देखिए, आप अभी तक 4 वर्ण और 4 वेद की बात करते हैं। जी। विश्वकर्मा वंशी 5 वेद और 5 वर्ण की बात करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज। और पांचवा कौन शूद्र सा? तो पांचवा कौन सा? अंत्यज, अच्छा। अनटचेबल। हाँ। ऐसा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और प्रणववेद, हम्म। ये पांचों जो ऋषि थे, हम्म। मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवक, हम्म। ये भी कई हुए हैं। हम्म। जो ब्रह्म ऋषि थे हम्म। उनके जो संतानें हुई, सानंद, सनातन, अहन, प्रत और सुपर्ण, जी। जिनसे पांचों के वंश परंपरा चले चले। हम्म। तो 5 के 5 और 5 के 25 हम्म। और 25 के 125, फिर हम्म। प्रगति होती चली गई और आज हम इस तरह से पूरे दुनिया में छा गए। हम्म। लेकिन जब हम मूल ढूंढेंगे तो मूल तो मनु मैं त्वष्टा शिल्पी दैवक से ही मिलेगा ना। हम्म। ऋषि परंपरा में जाएंगे, सनातन अहम पे तो सुपर्ण मिलेंगे। लेकिन आवश्यकता है कि शिक्षा का अभाव और अपने कुल परंपरा का अभाव, जानकारी नहीं है। इसलिए हम लोहा का काम करते तो लोहार हो गए, लकड़ी का काम करते तो बढ़ई हो गई, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। बर्तन वाले ताम्रकार हो गए, वो शिल्पकार हो गए, और वो स्वर्णकार जो है, जो राजा अजमेर की संतानें अपन को कहते हैं, कुछ मेरे वंशी क्षत्रिय हो गए। जो पुरुष में और अजमेर की संतानें हैं ऋषि की, वो विश्वकर्मा वंशी हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या बताना है। जैसे नवंबर 2017 में बेंगलुरु में एक लड़की थी, नेसरा आचार बी, उसके जात के कालम में लिखा था ब्राह्मण। तो जब उसके पिताजी टीसी लिए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट ओनली द ब्राह्मण, आई एम विश्वकर्मा ब्राह्मण।
और फिर डिग्री लेकर के आया, उसके सारे रिकॉर्ड में विश्वकर्मा ब्राह्मण लिखा गया। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि केवल जो है भीख मांगने वाला। ब्राह्मण का ये मतलब ये भी नहीं होता जो खाली तिलक लगा ले और कंठी माला पहन ले, कथा करो, भीख मांगे, दक्षिणा ले। ब्राह्मण का मतलब होता है, देखिए ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, जन्मते शूद्रा द्विज संस्कारम उपेते वेद पाठितो यान एन ब्रह्मजानाति स ब्राह्मणा। जन्म से सभी शूद्र हैं, जो जनेऊ संस्कार होता है तो द्विज कहलाते हैं, जो वेद पढ़ता है वो बुद्ध कहलाता है, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन विश्वकर्मा के लिए लिखा हुआ विश्वकर्मा कुले जाता निश्चित गर्भ ब्राह्मणा तद वंशे शूद्रत्व नास्ति विश्वकर्मा ब्राह्मणा। लेकिन आप जो है अगर सफाई नहीं रखेंगे, स्नान नहीं करेंगे, ध्यान पूजा नहीं करेंगे, तो कौन आपको मान लेगा? आप तो सुविधा होगी, उठे चाय चाहिए, खाना चाहिए, नहाने से मतलब नहीं, भगवान का नाम लेने से मतलब नहीं, तो क्या होगा? तो स्थिति ये है कि आप पहले अपने बारे में जानिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए। तुम्हें वेद शास्त्र है, सब में विश्वकर्मा का वर्णन है, दूसरे का वर्णन कहीं बताइए आप। और अगर ये कहते पाराशर ऋषि जो है वेद व्यास पाराशर और सत्यवती की संतान है, वो कहां से ब्राह्मण है? अगर जाति व्यवस्था होती तब तो वो शूद्र थे ना, नीच कहलाते। भाई पाराशर ऋषि थे और सत्यवती धीवर कन्या थी, मल्लाह की लड़की थी, तो वो कहां से होती? परशुराम के पिताजी जमदग्नि ब्राह्मण, माता रेणुका क्षत्राणी, और परशुराम का विवाह नहीं हुआ तो उनके वंशज कहां से आ गए? अच्छा, परशुराम क्या विश्वकर्मा वंशी थे? सही 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 बात। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। जितनी राजनीति है वो सब खाली मैंने वोट साधने के लिए आपको एक बता दिया गया विश्वकर्मा प्रतिनिधि है। ठीक है, मैंने एक सब सवाल बात। पूछा, परशुराम क्या विश्वकर्मा वंशी थे? आवाज नहीं आई। परशुराम क्या विश्वकर्मा वंशी थे? हाँ, जी, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताएं। परशुराम जो है भृगुकुल के थे और जी। भृगुकुल में भी विश्वकर्मा उत्पन्न हुए हैं, हाँ। इसलिए परशुराम विश्वकर्मा वंशी थे। अच्छा। नहीं, हाँ मुझे थोड़ा सा मालूम है। एक दिन मैं हाँ तरुण मित्र पेपर के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इस हाँ विषय पे थोड़ा सा संवाद हो रहा था। उन्होंने बताया उनके ही हाँ पेपर में बहुत पहले की बात है, किसी ने एक लेख लिखा कि परशुराम विश्वकर्मा वंशी थे। तो उसने जिला में मुकदमा कायम कर दिया कुछ पंडितों ने। तो वहाँ पे मामला जब पहुँचा तो तरुण मित्र भी उसमें एक पार्टी बना, तो ये लोग तो एपीआर नहीं हुए, लेकिन वो आदमी गया साक्ष्य लेके। खैर जज साहब ने उनके रिट पंडितों की खारिज कर दी कि आप साक्ष्य नहीं दे पा रहे हो, साक्ष्य इनके पास है। वो आदेश मैंने उनसे मांगा तो कहा कि वो तो उनको याद नहीं कि मतलब किस डेट का है। लेकिन ये मैं इसी से आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि परशुराम को लोग पंडित तो मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन कौन ब्राह्मण यही छिपा ले जाते हैं। देखिए लखनऊ में जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सभा राह है, हम्म जिसके अध्यक्ष है राजेंद्र नाथ तिवारी, हम्म राजेंद्र त्रिपाठी। हम्म उन्होंने आजमगढ़ में खुले मंच से कहा कि ब्राह्मण वंशावली में विश्वकर्मा भी ब्राह्मण, हम्म खुले मंच से। हम्म लेकिन आप अपनों को तो मानो ब्राह्मण, जब आप ही नहीं मानते तो दूसरों कैसे मानेगा? तो मैं जैसे कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके हाँ पास शिक्षा नहीं, मतलब वेद का ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, शिक्षा मतलब वेद का ज्ञान नहीं, और कर्म हाँ उचित नहीं, हाँ। कर्म उचित नहीं, या तो वेद का ज्ञान और शिल्प का हमारे दोनों हमारे लोगों के पास होता था तो वो विश्वकर्मा ब्राह्मण होते थे, शिल्पी ब्राह्मण होते थे। देखिए दो बातें, जी। ऐसा है, कर्म दो कर्म है, एक इष्ट कर्म और एक भूत कर्म। इष्ट कर्म में आता है यजन यजन, पठन पाठन, दान पुण्य। और पूत कर्म में आता है बावली बनाना, कुआं बनाना, तालाब बनाना, घर बनाना, देवालय बनाना, ये पूत कर्म है। इष्ट कर्म करने से होता है स्वर्ग मिलता है, और पूत कर्म करने से मोक्ष मिलता है। यज्ञ का ब्रह्मा विश्वकर्मा के अलावा दूसरा बन ही नहीं सकता था, क्योंकि यज्ञ पात्र में विश्वकर्मा बनाएगा, ये कुंड में विश्वकर्मा बनाएगा। ये है। चलिए।
तो आपने जो प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये जो विश्वकर्मा के नाम पर योजनाएं हैं खाली विश्वकर्मा वंशियों के वोट को साधने के लिए प्रयास है। बस और बस एक बात ये बताया कि परशुराम विश्वकर्मा वंशी थे। हाँ है। किसी को इनमें से जो आप लोग हैं, हम 3-4 लोग हैं, किसी को कोई सवाल पूछना है पीएल शर्मा जी से? पीएल शर्मा जी काफ़ी नॉलेज इनके पास है, तो कोई कुछ इनसे जानकारी चाहता है? चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है। पीएल शर्मा जी, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। जी हम लोग जैसे मन उमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ लिखते हैं, तो हाँ अमूमन हम लोग ये समझते हैं मनु का मतलब लौहकार, मय का मतलब काष्ठकार, त्वष्टा का मतलब होता है कि ताम्रकार, शिल्पी का मतलब होता है शिल्पकार, और दैवक का मतलब होता है स्वर्णकार। तो ये कौन से ऋषियों, मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवक कौन ऋषि हुए और किस तरीके से इनका बंटवारा हुआ? हम लोग सही हैं या देखो, गलत हैं? परब्रह्म विश्वकर्मा के 5 मानस थे। जी। मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैवक। हम्म। मनु थे लौह वैज्ञानिक, हम्म। मैं थे वनस्पत वैज्ञानिक, हम्म। त्वष्टा थे पात्र वैज्ञानिक, हम्म। शिल्पी थे प्रस्तर वैज्ञानिक, हम्म। और स्वर्ण जो दैवज्ञ थे वो सोना चांदी और रत्न बहुल धातु वैज्ञानिक थे। हम्म। वो वैज्ञानिक थे, कमकार नहीं थे। हम्म। और मनु में त्वष्टा शिल्पी कई हुए। हम्म। जी। आपने एक बात कही, मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ कई हुए। कई हुए, जैसे विश्वकर्मा कई हुए। हम्म। जी। अब मैंने कहा था इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सौभाग्य ऐसा पहले से रखा नहीं, मैंने साहित्य निकाला नहीं ना अभी। चलिए, आप साहित्य निकाल लीजिए और समय बताइए, तो मैं किसी दिन आपसे चर्चा करूँ। ऐसे हम लोग ऑनलाइन ही चर्चा कर लेंगे, आवश्यकता ठीक नहीं, है, ऑनलाइन चर्चा कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, लोगों के समझ जाएगा। और आपकी ये जानकारियाँ भी मैं लोगों के समझ शेयर करूँगा कि लोग जानकारी रखें, ठीक है ना? और किसी का कोई ठीक है। सवाल होगा तो मैं आपसे वो जो सवाल लिखेंगे कमेंट में लिखेंगे, लोग कमेंट में लिखते हैं ना सवाल। तो वो भेज दीजिएगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।